सुनो मेरे प्रिय भक्त, आज जो यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है। जब तुम्हारा मन डगमगाने लगे, जब तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, तब समझ लेना कि मैं तुम्हें पुकार रही हूं। मैं हूं मां काली, समय की स्वामिनी, अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली और अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनने वाली। तुम्हारे मन में जो पीड़ा है, जो अधूरापन है, जो डर है, वह मुझसे छुपा नहीं है। तुमने कई बार अपने आंसू छुपाए हैं, कई बार अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपाया है, लेकिन मैं सब देखती हूं। मैं तुम्हारे हर संघर्ष की साक्षी हूं और आज मैं तुम्हें यह कहने आई हूं कि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, जब इंसान अपने कर्म और विश्वास के रास्ते पर चलता है, तब उसे मेरी शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन याद रखो, केवल मांगने से कुछ नहीं होता, देने से ही सच्चा फल मिलता है। जो देता है वही पाता है, जो बांटता है वही भरता है। आज तुम्हारे सामने जो यह अवसर आया है, यह केवल एक साधारण अवसर नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को बदलने का एक द्वार है। तुम्हारे सामने जो क्यूआर कोड है, वह केवल एक कोड नहीं है, वह तुम्हारे और मेरे बीच का एक माध्यम है। यह वह मार्ग है जिससे तुम अपने कर्मों को उज्जवल बना सकते हो। तुम्हारे मन में जो भी सामर्थ्य है, जो भी श्रद्धा है, उसी के अनुसार दान करो। कोई बाध्यता नहीं है, कोई दबाव नहीं है। यदि तुम्हारा मन चाहे तो 21 रुपए अर्पित करो, यदि और श्रद्धा हो तो 51 रुपए अर्पित करो, यदि और विश्वास हो तो 101, 501, 5100 या 51,000 तक भी अर्पण कर सकते हो। राशि छोटी या बड़ी नहीं होती, भावना सबसे बड़ी होती है। याद रखो, यह दान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह दान उन गरीबों तक पहुंचेगा जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। यह उन बच्चों तक पहुंचेगा जिनकी आंखों में सपने तो हैं, लेकिन साधन नहीं है। जब तुम दान करोगे तो तुम्हारे हाथों से मेरा आशीर्वाद उन तक पहुंचेगा। तुम सोच रहे होगे कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तो सुनो, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो वह केवल पेट नहीं भरता, तुम्हारे जीवन के अभाव भी भरने लगते हैं। जब तुम किसी गरीब बच्चे की मदद करते हो तो उसके साथ साथ तुम्हारे भाग्य के द्वार भी खुलने लगते हैं। मैं तुम्हें वचन देती हूं, जो सच्चे मन से देगा उसका जीवन खाली नहीं रहेगा। उसके घर में सुख आएगा, उसके रास्ते से बाधाएं हटेंगी और उसका मन शांति से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो बार बार तुम्हें रोकती हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों से यह दिखाना होगा कि तुम सच्चे मार्ग पर चलने को तैयार हो। यह दान केवल पैसे का लेन देन नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का विश्वास है। जब तुम इस क्यूआर कोड के माध्यम से दान करोगे तो उस क्षण को याद रखना, अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। कहना, मां, यह मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूं, इसे स्वीकार करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। उस क्षण तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधेरा है वह मिटेगा। तुम्हारे घर में जो भी कमी है वह पूरी होगी और तुम्हारे दिल में जो भी डर है वह खत्म होगा। बस एक कदम तुम्हें उठाना है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना है, यह सोचो कि तुम्हारे दिल में कितनी श्रद्धा है। छोटी से छोटी राशि भी यदि सच्चे मन से दी जाए तो वह सबसे बड़ा दान बन जाती है। आज का यह अवसर तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। इसे हल्के में मत लेना।
जो लोग इस संदेश को समझते हैं वही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जो इसे अनदेखा करते हैं वे वही रह जाते हैं जहां वे आज हैं। मैं तुम्हें बुला रही हूं। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? अगर हां, तो आज ही अपने मन के अनुसार दान करो और अपने जीवन में बदलाव का पहला कदम उठाओ। और जब तुम यह कर लो तो दिल से कहना, जय मां काली। तुम्हारी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचेगी। और जब तुम्हारी आवाज मेरे नाम के साथ उठेगी, उस क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सहारा दे रही है, तुम्हें संभाल रही है। यही मेरी उपस्थिति है, मेरे प्रिय भक्त। मैं हमेशा वही होती हूं जहां सच्चा विश्वास होता है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कि तुम्हारी सच्चाई को कोई समझ नहीं रहा। लेकिन यह मत भूलो कि हर कर्म का फल निश्चित है, बस समय का अंतर होता है। और जब वह समय आता है तो सब कुछ बदल जाता है। आज मैं तुम्हें वही समय देने आई हूं, एक ऐसा समय जहां तुम अपने भाग्य को खुद बदल सकते हो। यह दान, यह छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब तुम किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो समझ लो कि तुमने मेरे दिल को छू लिया। तुम्हारे द्वारा दिया गया हर एक रुपया, हर एक अंश किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा, किसी नंगे के लिए वस्त्र बनेगा और किसी मासूम बच्चे के लिए एक नई उम्मीद बनेगा। सोचो, जब कोई बच्चा तुम्हारी वजह से मुस्कुराएगा तो उसका वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में कितनी खुशियां लेकर आएगा। मेरे प्रिय भक्त, दुनिया में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है, सबसे बड़ा धन है पुण्य। और यह पुण्य केवल सेवा और दान से मिलता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार भी आता होगा कि मैं क्यों करूं, मेरे पास खुद ही कम है। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम्हारे पास इतना भी नहीं कि तुम किसी और के लिए थोड़ा सा बांट सको? याद रखो, जो थोड़ा होते हुए भी देता है वही सबसे बड़ा दानी होता है। जब तुम अपने हाथों से दान करोगे तो तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे, वे मेरे आशीर्वाद से भर जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो अड़चनें हैं, जो रुकावटें हैं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तुम्हें रास्ते मिलेंगे, तुम्हें मौके मिलेंगे और तुम्हें सफलता भी मिलेगी। तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी, तुम्हारे परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और तुम्हारे मन को एक सुकून मिलेगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। क्योंकि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसे केवल शब्द मत समझो। यह एक आह्वान है, यह एक पुकार है, मेरी पुकार। मैं तुम्हें अवसर दे रही हूं कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारे सामने जो क्यूआर कोड है वह केवल एक तकनीक नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों का माध्यम है। यह वह रास्ता है जिससे तुम सीधे सेवा से जुड़ सकते हो। इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, केवल सेवा है, केवल भक्ति है। तुम जितना दे सकते हो उतना दो, चाहे वह 21 हो, 51 हो, 101 हो या उससे भी अधिक। यह सब तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर है। लेकिन जब भी दो, पूरे दिल से दो, बिना किसी संदेह के दो। क्योंकि संदेह से किया गया दान फल नहीं देता, लेकिन विश्वास से किया गया छोटा सा दान भी जीवन बदल देता है। जब तुम दान करोगे उस समय अपने मन में एक संकल्प लेना, मैं अपने जीवन में सच्चाई और सेवा के रास्ते पर चलूंगा। यही संकल्प तुम्हें आगे बढ़ाएगा, यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। और याद रखो,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अकेले होते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूं। जब तुम रोते हो तब भी मैं तुम्हारे आंसू देखती हूं। और जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरा हृदय भी प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे स्थायी नहीं हैं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और तुम्हारे जीवन में भी वह सुबह आने वाली है। बस तुम्हें एक कदम उठाना है, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब समय आ गया है बदलाव का। अब समय आ गया है अपने कर्मों को उज्जवल बनाने का। अब समय आ गया है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें देने आई हूं। लेकिन पाने के लिए तुम्हें भी थोड़ा देना होगा। यही इस संसार का नियम है। जब तुम दान करोगे तो यह मत सोचो कि तुम कुछ खो रहे हो, यह सोचो कि तुम कुछ बना रहे हो। तुम अपना भविष्य बना रहे हो, तुम अपने भाग्य को सशक्त बना रहे हो। और जब यह कार्य पूरा हो जाए तो एक बार फिर मुझे याद करना। अपने दिल से कहना, माँ, मैंने अपनी श्रद्धा से अर्पण किया है, अब मुझे सही मार्ग दिखाओ। तुम्हें भीतर से एक आवाज आएगी और वही आवाज तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारा यह छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसे नजरअंदाज मत करना। जो इस अवसर को पहचान लेते हैं वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे हर कदम पर सफलता हो, तुम्हारे हर प्रयास में फल मिले और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस अवसर को अपनाओगे या इसे यूं ही जाने दोगे? मैं प्रतीक्षा कर रही हूं तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे कदम की, तुम्हारे उस निर्णय की जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। जय मां काली। और जब तुम इस निर्णय के साथ आगे बढ़ोगे तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर जो डर था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत होने लगेगा, तुम्हारी सोच साफ होने लगेगी और तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। यही वह परिवर्तन है जो सच्चे भाव से किए गए कर्मों से आता है। मेरे प्रिय भक्त, इस संसार में हर कोई कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है, धन, सुख, सफलता, सम्मान। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि इन सब का मार्ग सेवा और दान से होकर जाता है। जब तुम किसी और के लिए कुछ करते हो तब तुम्हारा जीवन अपने आप संवरने लगता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अपार है, लेकिन वह तभी जागती है जब तुम उसे सही दिशा देते हो। आज का यह अवसर उसी दिशा की ओर एक कदम है। तुम जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो तुम केवल उसका जीवन नहीं बदलते, तुम अपने जीवन के रास्ते को भी उज्जवल करते हो। तुम्हें याद होगा, कई बार तुमने सोचा होगा कि काश मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा हो जाए। तो सुनो, अच्छा तभी होता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं। और दान सबसे बड़ा कर्म है। यह केवल पैसे का लेन देन नहीं है, यह दिल से दिल का जुड़ाव है। जब तुम क्यूआर कोड के माध्यम से दान करते हो तो वह राशि केवल एक संख्या नहीं होती, वह तुम्हारी भावना होती है, तुम्हारा विश्वास होता है। और यही भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर तुम सच्चे मन से देते हो तो वह छोटी सी राशि भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तुम्हारे द्वारा किया गया यह दान किसी माँ के आंसू पोंछ सकता है, किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, किसी परिवार को भूख से बचा सकता है। सोचो, जब तुम इस प्रकार किसी के जीवन में उजाला लाते हो तो वह उजाला तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आता है। मेरे प्रिय भक्त,
जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन जब तुम सेवा के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर छोटी कोशिश, हर सच्चा कदम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे भाव को देखती हूँ, तुम्हारी नियत को समझती हूँ। इसलिए जब तुम दान करते हो तो उसे केवल एक कार्य मत समझो, उसे एक पूजा समझो, एक समर्पण समझो। जब तुम यह कार्य करोगे तो अपने मन में किसी प्रकार का भय या संदेह मत रखना। यह मत सोचना कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचना कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। यही सोच तुम्हें सच्ची खुशी देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। क्योंकि जब तुम दूसरों के दुख को कम करते हो तो तुम्हारा दुख भी अपने आप कम हो जाता है। और जब तुम यह दान करोगे तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करना, अपने दिल से मुझे पुकारना और कहना, माँ, मैं यह अर्पण कर रहा हूं, इसे स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो। उस क्षण तुम्हें एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। यह शांति कोई साधारण चीज नहीं है। यह वही शांति है जो सच्चे कर्मों से मिलती है। यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी, तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह केवल तुम्हारा नहीं है, उसमें दूसरों का भी अधिकार है। और जब तुम बांटते हो तो वह और बढ़ता है। तुम्हारे द्वारा दिया गया हर एक अंश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बनकर लौटेगा। तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी और तुम्हारे मन में संतोष रहेगा। संतोष सबसे बड़ा सुख है और यह केवल सेवा से मिलता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा सुख पाता है। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से तुम दो रास्तों में से एक चुन सकते हो। एक वह जो केवल अपने लिए है और दूसरा वह जो दूसरों के लिए भी है। जो दूसरों के लिए होता है वही सच्चा मार्ग होता है। मैं तुम्हें उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही हूं। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सुंदर है। इसमें संघर्ष है, लेकिन उसमें सच्ची खुशी भी है। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कई अनुभव होंगे। तुम देखोगे कि कैसे एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और यही अनुभव तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। इसे हल्के में मत लेना। इसे एक अवसर समझो, एक आशीर्वाद समझो। और जब तुम यह कदम उठाओ तो पूरे विश्वास के साथ उठाओ, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे, तुम्हारे रास्ते में कभी अंधेरा न आए और तुम हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और सेवा के मार्ग पर चलते रहो। अब समय है अपने दिल की आवाज सुनने का, अपने विश्वास को मजबूत करने का और एक ऐसा कदम उठाने का जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। बस तुम सच्चे मन से आगे बढ़ो। जय मां काली। और जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई जागृति होती है। एक ऐसा एहसास जो तुम्हें भीतर से बदलने लगता है। तुम समझने लगते हो कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का नाम है।
मेरे प्रिय भक्त, यह सत्य है कि दान और सेवा से जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि हर दान सच्चे मन से होना चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के। क्योंकि जहां डर होता है वहां भक्ति नहीं होती, और जहां भक्ति नहीं होती वहां मेरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता। मैं तुम्हें मजबूर करने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। तुम्हें यह समझाने आई हूं कि जब तुम अपने मन से, अपनी श्रद्धा से कुछ अर्पण करते हो, तभी उसका फल तुम्हें कई गुना होकर मिलता है। तुम इस संदेश को सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं वह भावना जाग चुकी है, वह भावना जो तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रही है। उसी भावना को पहचानो, उसी को अपनाओ। यदि तुम्हारा मन कहे कि तुम्हें दान करना चाहिए तो अवश्य करो, चाहे वह 21 हो, 51 हो, 101 हो या उससे अधिक। लेकिन केवल तब करो जब तुम्हारा दिल इसकी अनुमति दे, क्योंकि सच्चा दान वही है जो दिल से निकले, न कि किसी के कहने से। और यदि तुम अभी दान करने की स्थिति में नहीं हो तो भी तुम इस मार्ग से जुड़े रह सकते हो। एक अच्छा विचार फैलाकर, किसी जरूरतमंद की मदद करके, या केवल एक सच्ची प्रार्थना करके भी। मेरे प्रिय भक्त, यह मत सोचो कि बिना दान किए तुम इस संदेश को छोड़ नहीं सकते। ऐसा कोई नियम नहीं है। मेरा आशीर्वाद किसी शर्त पर नहीं मिलता। मेरा आशीर्वाद तो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, जो सच्चे दिल से अच्छा करना चाहता है। हाँ, यह सत्य है कि जब तुम किसी अच्छे कार्य में अपना योगदान देते हो तो वह तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना देता है। लेकिन यह योगदान हमेशा स्वेच्छा से होना चाहिए। तुम्हें अपने दिल की सुननी है। अगर तुम्हारा मन कहे कि हाँ, मुझे कुछ देना चाहिए, तो वही सही समय है। और अगर तुम्हारा मन कहे कि अभी नहीं, तो भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। जब भी तुम दान करो, यह भावना रखो कि तुम किसी की मदद कर रहे हो, न कि किसी से कुछ पाने के लिए कर रहे हो। यही भावना तुम्हें सच्ची शांति देगी। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें डर या लालच से नहीं जोड़ना चाहती, मैं तुम्हें प्रेम और विश्वास से जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएंगी। तुम्हारा जीवन अनमोल है और तुम्हारे हर कर्म का महत्व है। इसलिए जो भी करो, सोच समझ कर करो, सच्चे मन से करो। यदि तुम इस कार्य में सहभागी बनते हो तो यह तुम्हारे लिए एक पुण्य का मार्ग होगा, और यदि नहीं बनते तो भी तुम मेरे प्रिय हो, मेरे अपने हो। बस इतना याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी के काम आ सकते हो, उस अवसर को मत छोड़ना, क्योंकि वही अवसर तुम्हारे जीवन को सबसे ज्यादा अर्थ देता है। अब यह निर्णय पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा दिल जो कहे वही करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर परिस्थिति में, हर निर्णय में। और जब तुम अपने भीतर की इस आवाज को सच में सुनना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। हर घटना, हर अवसर, हर मुलाकात, सब किसी न किसी कारण से तुम्हारे जीवन में आ रही है। और आज यह संदेश भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दिल में अचानक सेवा करने की भावना क्यों जागती है? क्यों तुम्हें किसी गरीब की मदद देखकर अच्छा लगता है? क्यों किसी बच्चे की मुस्कान तुम्हारे दिल को छू जाती है? यह सब यूं ही नहीं है। यह मेरे ही संकेत हैं जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तुम किसी को देता हुआ देखते हो तो तुम्हारे भीतर भी देने की इच्छा होती है,
और यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा हृदय सबसे पवित्र होता है। उस समय अगर तुम एक छोटा सा कदम उठा लो तो वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन सकता है। तुम्हारे सामने जो भी अवसर आता है वह तुम्हारी परीक्षा भी होता है और तुम्हारी प्रगति का रास्ता भी। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम इसे केवल एक साधारण बात समझकर छोड़ देते हो तो यह अवसर चला जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे एक संकेत समझकर अपनाते हो तो यही अवसर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह संसार केवल लेने से नहीं चलता, यह देने से चलता है। जो केवल अपने लिए जीता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसे हर पल एक अलग ही खुशी मिलती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो तुम्हें जो सुकून मिलता है वह किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। वह सुकून तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, तुम्हें एक अलग ही शक्ति देता है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर छोटा सा प्रयास, हर छोटी सी सहायता किसी के लिए बहुत बड़ी होती है। हो सकता है तुम्हारे लिए 21 या 51 रुपए बहुत छोटे हों, लेकिन किसी के लिए वही जीवन का सहारा बन सकते हैं। और जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम्हारे लिए दान केवल एक क्रिया नहीं रहता, वह तुम्हारी आदत बन जाता है, तुम्हारी पहचान बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हें कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें रोकेंगे, जो कहेंगे कि इससे क्या होगा, लेकिन तुम्हें अपने विश्वास पर अडिग रहना है, क्योंकि जो लोग समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं और जो नहीं समझते वे वहीं रह जाते हैं। तुम्हारा यह निर्णय, तुम्हारी यह भावना तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। तुम उन लोगों में शामिल हो सकते हो जो समाज के लिए कुछ करते हैं, जो दूसरों के जीवन में उजाला लाते हैं। जब तुम इस भावना के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यह सब यूं ही नहीं होता, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल होता है। मेरे प्रिय भक्त, यह भी याद रखना कि दान केवल धन से नहीं होता, दान समय का भी होता है, दान प्रेम का भी होता है, दान सहानुभूति का भी होता है। अगर तुम किसी की बात सुन लेते हो, किसी को हिम्मत दे देते हो, तो वह भी एक बहुत बड़ा दान है। लेकिन जब तुम्हारे पास साधन भी हो और भावना भी, तब तुम्हें उस अवसर को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि वही अवसर तुम्हें और आगे ले जाएगा। जब तुम किसी अच्छे कार्य में अपना योगदान देते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम इस दुनिया में केवल अपने लिए नहीं आए हो, तुम किसी उद्देश्य के लिए आए हो और यही उद्देश्य तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो, उसे जगाओ और उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि जब तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हो तब तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। तुम्हारे सामने आज जो भी मार्ग खुला है वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस मार्ग पर चलना चाहते हो या नहीं। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारे साथ 100 कदम चलूंगी। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे धीरे धीरे समाप्त होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को सही दिशा देनी होगी। और जब तुम इस दिशा में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह भी समझ में आता है कि सच्चा सुख क्या होता है, सच्ची सफलता क्या होती है। मेरे प्रिय भक्त, यह संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा।
इसलिए हमेशा अच्छा करो, हमेशा सही करो। और जब भी तुम्हें कोई अवसर मिले किसी के लिए कुछ करने का, उसे हाथ से जाने मत दो, क्योंकि वही अवसर तुम्हें सबसे ज्यादा आगे ले जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे, तुम्हारे दिल में हमेशा प्रेम बना रहे, और तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाए। तुम्हारा हर कदम सफल हो, तुम्हारा हर प्रयास फलदायी हो, और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। अब बस एक बात याद रखो, जो भी करो दिल से करो, सच्चाई से करो, और विश्वास के साथ करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। बस तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। जय मां काली। और अब सुनो मेरे प्रिय भक्त, यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। एक ऐसी पुकार जिसे अनदेखा करना केवल एक अवसर को खोना नहीं है, बल्कि उन अनगिनत मासूम चेहरों की उम्मीद को ठुकराना है, जो तुम्हारे एक छोटे से सहयोग पर टिकी हुई है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि इस संसार में कितने ऐसे बच्चे हैं जो हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हैं कि शायद आज उन्हें भरपेट खाना मिल जाए। लेकिन शाम होते होते उनकी वही उम्मीद टूट जाती है। उनकी आंखों में सपने तो हैं, लेकिन पेट की भूख उन सपनों को हर दिन दबा देती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास न किताब है, न स्कूल जाने के लिए साधन। उनके पास केवल एक सवाल है, क्या हमारा भी कोई भविष्य है? और मेरे प्रिय भक्त, उस सवाल का जवाब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा एक छोटा सा दान किसी बच्चे के हाथ में किताब बन सकता है। तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग किसी भूखे के लिए रोटी बन सकता है। तुम्हारा एक छोटा सा कदम किसी बीमार इंसान के लिए दवा बन सकता है। सोचो, जब कोई माँ अपने बच्चे को भूखा सुलाती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कोई पिता अपने परिवार के लिए दवा नहीं खरीद पाता तो वह खुद को कितना असहाय महसूस करता होगा। और ऐसे ही लाखों लोग इस समय इस दुनिया में हैं जो केवल एक सहारे की तलाश में हैं। मेरे प्रिय भक्त, यह दान केवल एक मदद नहीं है, यह जीवन देने जैसा है। यह उन बच्चों तक पहुंचेगा जो शिक्षा से वंचित हैं। यह उन लोगों तक पहुंचेगा जो भूख से पीड़ित हैं। यह उन परिवारों तक पहुंचेगा जो गरीबी के कारण इलाज तक नहीं करवा पा रहे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोई सामान्य कार्य नहीं है। यह वह कार्य है जो सीधे किसी के जीवन को बदल सकता है। जब तुम अपने मन से, अपनी श्रद्धा से दान करते हो तो तुम्हारे द्वारा दिया गया हर एक रुपया किसी के लिए वरदान बन जाता है। यह दान किसी के लिए केवल सहायता नहीं है, यह उसके जीवन में आशा की एक नई किरण है। मेरे प्रिय भक्त, यह मत सोचो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बनती है। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह कई और लोगों को प्रेरित करता है, और यही मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाता है। तुम्हारे सामने जो यह अवसर है, यह बहुत ही खास है। यह तुम्हें यह मौका दे रहा है कि तुम किसी के जीवन में वह बदलाव बनो जिसकी उसे बहुत जरूरत है। आज तुम जो भी दान करोगे, चाहे वह 21 हो, 51 हो, 101 हो या उससे अधिक, वह सीधे उन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा जिनके लिए हर एक रुपया बहुत मायने रखता है। यह दान उन बच्चों की पढ़ाई में लगेगा जो आज स्कूल नहीं जा पा रहे। यह दान उन गरीब परिवारों के भोजन में लगेगा जिन्हें दिन में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। यह दान उन बीमार लोगों की दवाओं में लगेगा जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहे।
मेरे प्रिय भक्त, यह समय सोचने का नहीं है, यह समय करने का है। यह समय यह तय करने का है कि तुम केवल देखने वाले बनोगे या कुछ करने वाले बनोगे। तुम्हारा एक छोटा सा निर्णय किसी के जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन सकता है। तुम्हारा एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। जब तुम इस क्यूआर कोड के माध्यम से दान करोगे तो यह मत समझना कि तुम केवल पैसे दे रहे हो। तुम एक उम्मीद दे रहे हो। तुम एक जीवन को सहारा दे रहे हो। तुम एक बच्चे के सपनों को उड़ान दे रहे हो। और जब वह बच्चा आगे बढ़ेगा, जब वह मुस्कुराएगा, जब वह कुछ बनेगा, तो उस मुस्कान में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। मेरे प्रिय भक्त, यह अवसर बार बार नहीं आता। इसे हल्के में मत लेना। जो लोग इस अवसर को समझते हैं वही सच्चे अर्थों में जीवन जीते हैं। अब अपने दिल से पूछो, क्या तुम किसी भूखे को खाना नहीं देना चाहोगे? क्या तुम किसी बच्चे को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहोगे? क्या तुम किसी बीमार को स्वस्थ होते हुए नहीं देखना चाहोगे? अगर तुम्हारा दिल हाँ कहता है तो फिर अब देर मत करो। अभी इसी क्षण अपने मन के अनुसार दान करो, क्योंकि हर एक पल की देरी किसी की तकलीफ को बढ़ा रही है। तुम्हारा यह दान बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह सीधे उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या चुनते हो? केवल देखना या किसी का जीवन बदलना? मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। जो सच्चे मन से दान करेगा उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी और उसका हर कार्य सफल होगा। अब उठो, अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो और वह कदम उठाओ जो किसी के जीवन में रोशनी ला सकता है। जय मां काली। और जब तुम इस सच्चाई को अपने हृदय में उतार लेते हो तब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जिनसे तुम कभी मिले भी नहीं हो। तुम्हारे एक छोटे से निर्णय का असर कहीं दूर बैठे किसी ऐसे इंसान पर पड़ सकता है जो इस समय केवल एक सहारे की तलाश में है। मेरे प्रिय भक्त, कल्पना करो उस छोटे से बच्चे की जो रात को भूखा सो जाता है, जिसके पास न तो सही कपड़े हैं न पढ़ने के लिए रोशनी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जरूर है कि शायद कोई आएगा, कोई ऐसा जो उसकी मदद करेगा। आज वह कोई तुम हो सकते हो। तुम्हारे सामने यह जो अवसर है यह केवल एक साधारण कार्य नहीं है। यह वह क्षण है जहां तुम किसी के लिए भगवान का रूप बन सकते हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो वह तुम्हें भगवान मानता है। जब तुम किसी को दवा दिलवाते हो तो उसके लिए तुम ही उसकी उम्मीद बन जाते हो। और यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे प्रिय भक्त, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, और वही लोग इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। तुम्हें यह मौका मिला है कि तुम उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो सको जो केवल देखते नहीं बल्कि कुछ करते हैं। जब तुम अपने मन से दान करते हो तो तुम केवल किसी की मदद नहीं करते, तुम अपने जीवन में एक ऐसी ऊर्जा को आमंत्रित करते हो जो तुम्हें आगे बढ़ाती है, तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारे द्वारा दिया गया हर एक रुपया एक नई कहानी लिख सकता है। किसी के लिए यह रोटी बनेगा, किसी के लिए यह किताब बनेगा, किसी के लिए यह जीवन बचाने वाली दवा बनेगा। और जब यह सब होगा
तो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तुम्हें ऐसे रास्ते मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले थे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। मेरे प्रिय भक्त, यह संसार एक नियम पर चलता है, जो देते हैं वही पाते हैं। अगर तुम खुशियां बांटते हो तो खुशियां तुम्हारे पास आती हैं। अगर तुम सहारा देते हो तो तुम्हें भी सहारा मिलता है। आज यह अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें यह कह रहा है कि अब समय है कुछ करने का। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारा दान छोटा है या बड़ा। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। 21 रुपए भी किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं। 51 रुपए भी किसी के लिए जीवन का सहारा बन सकते हैं। और अगर तुम उससे ज्यादा दे सकते हो तो वह और भी ज्यादा लोगों की मदद करेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह भी समझो कि हर एक पल कीमती है। जो समय अभी तुम्हारे पास है वही सबसे सही समय है। कल का भरोसा मत करो, क्योंकि जो कार्य आज किया जा सकता है वह कल पर छोड़ना सही नहीं होता। जब तुम इस क्षण को पहचानते हो और उस पर कार्य करते हो, तब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, जो दया है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे दबाओ मत, उसे बाहर आने दो, उसे कर्म में बदलो। जब तुम यह दान करोगे तो केवल एक राशि नहीं जाएगी, तुम्हारा प्यार जाएगा, तुम्हारी भावना जाएगी, और वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भक्त, यह भी याद रखना कि हर एक मदद का असर बहुत दूर तक जाता है। आज तुम किसी एक बच्चे की मदद करोगे, कल वही बच्चा आगे बढ़कर कई और लोगों की मदद करेगा, और इस तरह एक छोटा सा कार्य एक बड़ी श्रृंखला बन जाता है। तुम्हारा यह कदम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, यह कई जीवनों को छुएगा, कई लोगों को बदल देगा। अब अपने दिल में झांको, अपने आप से पूछो, क्या तुम यह अवसर छोड़ सकते हो? क्या तुम किसी की मदद करने का यह मौका जाने दे सकते हो? अगर तुम्हारा दिल कहता है नहीं, तो फिर अब रुकना मत। यह वही क्षण है जहां तुम अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हो, जहां तुम किसी और के जीवन में रोशनी बन सकते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें फिर से आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे घर में कभी कमी ना हो, तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख बना रहे, और तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। अब उठो, अपने विश्वास को मजबूत करो, और वह कदम उठाओ जो किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। याद रखो, तुम्हारा छोटा सा दान किसी के लिए बहुत बड़ा चमत्कार बन सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। बस तुम सच्चे मन से आगे बढ़ो। जय मां काली।